लोगों ने 5th पैरा तक मीनिंग समझते हुए चले थे इस चैप्टर की, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की। आज हम लोग 6 चैप्टर से ये शुरू करेंगे। ओके, तो 6th पैरा में बताया गया है कि आइंस्टीन को मैथमेटिक्स में तो अच्छे थे, यानी कि हाईली गिफ्टेड थे ही, साथ में उन्हें इंटरेस्ट में फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था। और उन्होंने जब अपनी स्कूलिंग लाइफ फिनिश कर ली तो उन्होंने डिसाइड किया वो जूरिच यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहीं पढ़ेंगे। लेकिन साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी। डैशिंग यंग मैन विद द फॉलस माउस्टिक मीन्स डैशिंग यानी कि हैंडसम सा दिखने वाला युवक या आदमी जिसकी वॉलस माउस्टिक मीन्स दरियाई घोड़ी की तरह मूंछ है। आप पिक्चर में उन्हें देख भी सकते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कि उनकी किस टाइप की मूंछ है। तो ये दरियाई घोड़े टाइप की है, मीन्स इस दरियाई घोड़े टाइप की है। आपको मैं बना के कैसे दिखाऊं। तो इनको सिर्फ साइंस ही नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, मीन्स और भी कुछ चीज़ें थी जो इनको अट्रैक्ट कर रही थी, इनके अंदर इंटरेस्ट मीन्स ला रही थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है 7th पैरा में। 7th पैरा में दिया गया है कि इन्हें अपने एक फेलो स्टूडेंट में भी स्ट्रेंथ था। मीन्स अब साइंस के अलावा इन्हें दूसरी चीज़ में ये मिलेवा मैरिक मीन्स फेलो स्टूडेंट में भी इन्हें इंटरेस्ट था, जिनको इन्होंने एक क्लेवर क्रीचर के रूप में पाया। मीन जैसे वो थे वैसे ये थे, उन्होंने उनको भी क्लेवर क्रीचर के रूप में पाया, जो कि एक यंग लड़की थी जो कि स्विट्ज़रलैंड से आई थी जूरिच पढ़ने, क्योंकि जूरिच ही उन फ्यू यूनिवर्सिटी में थी यूरोप की जो कि वुमेंस को डिग्री देती थी। और आइंस्टीन ने उसके अंदर एक अपना दोस्त यानी कि दोस्ती देखी एली, क्योंकि अगेंस्ट ही वो भी फिलिस्टीन्स की। फिलिस्टीन्स देखिए वर्ड दिया भी गया है, वो पर्सन होते हैं जिन्हें आर्ट लाइक और लिटरेचर नहीं पसंद होती, लेकिन इन दोनों को तो बड़े क्रिएटिव टाइप के थे, तो इन दोनों को ये चीज़ें पसंद थीं, तभी ये अगेंस्ट थे फिलिस्टीन्स के। और ये इनके फैमिली और यूनिवर्सिटी में इन लोगों से ज़्यादातर इनके ऑड्स बने रहते थे, मीन्स कभी कभार झगड़े हो जाते थे, बने ही रहते थे, कभी कभार नहीं बने ही रहते थे। और ये दोनों कपल जो थे फुल अफेयर में आ गए। और जो लेटर्स अब भी सर्वाइव करते हैं, उन्होंने अपने इन अफेक्शन को वर्ड्स में लिखा और साथ ही साथ कुछ साइंस की भी बातें करी, साइंस की भी बातें उन्होंने गोली। और उन्होंने कहा था कि हम दोनों कितना हैप्पी और प्राउड फील करेंगे जब हम दोनों अपनी रिलेटिविटी पे थ्योरी लाएंगे। एक विक्टोरियस कंक्लूजन में विनिंग पोजीशन में आएंगे, जब विनिंग बिल्कुल जीते हुए माहौल पे जब हम दोनों ये यानी कि कितना अच्छा फील करेंगे उस जीते हुए माहौल पे जब हम लोग अपनी थ्योरी लाएंगे रिलेटिविटी पे। फिर देखते हैं 8 पैरा में क्या दिया गया है। 8 पैरा में दिया गया है कि 1900 में आइंस्टीन जो थे वो 21 ईयर्स के एज हो गए थे और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी थे, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट थे। फिर उन्हें बाद में एक ऐसे ही हल्का फुल्का काम मिला टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, जहाँ पर उनको प्राइवेट लेसन्स देने थे। और फिर एक फाइनली इन्हें एक जॉब मिल गई टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। कब मिली थी? 1902 में पेटेंट ऑफिस इन बर्न के पेटेंट ऑफिस में इन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिली थी, जहाँ पर इन्हें दूसरों के इन्वेंशन को एक्सेस करना था, मीन्स देखना था या मूल्यांकन करना था। लेकिन आइंस्टीन जो थे वो खुद ही अपने सीक्रेटली आइडियाज़ डेवलप कर रहे थे। इन्होंने ऐसे ही मजाक में भी कहा था अपने डेस्क ड्रॉर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ये इन्होंने इस स्टेटमेंट को क्यों कहा था अपने डेस्क ड्रॉर को? क्योंकि वो उसी के अंदर अपनी थ्योरी की वगैरह इन्फॉर्मेशन सब कुछ रखते थे, तभी उन्होंने मजाक में ये वर्ड यूज़ किया था। फिर 9 पैरा में देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेपर ऑफ 1905, यानी कि 1905 का मोस्ट फेमस जो न्यूज़पेपर था उसमें आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी प्रकाशित हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। फिर उन्होंने एक एग्जांपल भी बताया, अगर दो परफेक्टली क्लॉक्स हैं, अगर वो टाइम भी उनमें बिल्कुल एक्यूरेट सेट है, दोनों में एक जैसा ही सेट है और डिस्टेंस भी एक बराबर है, एक जर्नी से वो होके आएंगी, लेकिन स्पीड अगर दोनों की चेंज है, यानी कि वो ज़्यादा स्पीड से क्लॉक आती है और एक कम स्पीड से क्लॉक आती है, लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों टाइम अलग अलग यानी कि फिर जब वापस एक जगह पे आ जाएंगे तो इन दोनों का टाइम अलग शो होगा, क्योंकि जो टाइम है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल है। फिर उन्होंने एक इसी से वर्मोस्ट फार्मूला निकाला था, E=mc²। इसमें E स्टैंड है एनर्जी, M स्टैंड है मास एंड C स्टैंड फॉर लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स यानी कि जहाँ पर कोई भी हवा वगैरह ना हो। तो फिर उन्होंने एक ब्लू बॉक्स में भी बताया था, ब्लू बॉक्स में देखिए क्या लिखा है, जब तुम एक नाइस गर्ल के पास बैठते हो 2 घंटे के लिए तो वो 2 मिनट के बराबर लगते हैं। अगर तुम एक और स्टोव पे 2 मिनट के लिए बैठोगे तो वो 2 घंटे के बारे में 2 घंटे लगेंगे। ये रिलेटिविटी है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पे एक स्टेटमेंट अपना दिया था।
फिर देखते 10th पैरा में क्या दिया गया, जब आइंस्टीन मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम फिजिक्स के साथ सॉल्व कर रहे थे तो उनकी प्राइवेट लाइफ जो थी वो अनरेवलिंग थी, मीन्स स्टार्टिंग टू फेल। और अल्बर्ट जो थे वो मिलेवा मैरिक से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद, लेकिन उनकी मदर्स के अगेंस्ट थी, क्योंकि वो सोचती थी कि मिलेवा जो है वो 3 इयर्स ओल्डर है, इनकी 3 साल उससे बड़ी है, तो ये इसके लिए बहुत ही ओल्डर है, मीन्स उसके लिए बहुत, उसके मुकाबले वो बहुत बड़ी है। और तभी, और जो उनकी माँ थी वो ये भी देखती थी कि मिलेवा की इंटेलिजेंस थी वो उनसे, और उनकी माँ मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी बहुत परेशान रहती थी, तभी वो नहीं चाहती थी कि उनका लड़का उनसे शादी करे, क्योंकि दोनों, और फिर एक और स्टेटमेंट उनकी माँ ने कहा है, क्योंकि वो उसकी बुक लाइक यू इज़ मदर सेड, उनकी माँ ने कहा है कि वो तुम्हारी तरह ही है, किताब की तरह है, मीन्स तुम्हारी तरह ही वो हर समय स्टडीज़ में घुसी रहती, तो अपनी एक प्राइवेट लाइफ को कैसे चला पाएगी। तभी उन्होंने कि दोनों लोग कपल ऐसे रहेंगे तो उनकी आगे की फैमिली किस टाइप से चलेगी, तभी उन्होंने कहा था शी इज़ अ बुक लाइक यू। फिर आइंस्टीन ने जो थी अपनी वेडिंग ऑफ कर दी, यानी कि कुछ समय के लिए बंद कर दी। फिर देखते 11th में क्या दिया गया है, फिर 11th पैरा में बताया गया कि फिर फाइनली वो मैरिड हो ही गए जनवरी 1903 में, और उनके 2 सन भी हुए थे, लेकिन कुछ सालों बाद वो मैरिज जो थी वो कमज़ोर बनती गई, और मिलेवा जो थी उसकी इंटेलेक्चुअल जो एम्बिशन थी, जो उसने पढ़ा या फिर जो वो चाहती थी वो लूजन की खोने लगी और एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई। तो ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, यानी कि लगातार लड़ाइयों या झगड़ों के बाद जो कपल्स थे, इन दोनों ने डिवोर्स दे दिया 1919 में, और आइंस्टीन ने उसी साल अपनी कज़िन एल्सा से शादी कर ली।